कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है, उसको लेकर सरकार द्वारा लगातार पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और जो भी आवश्यक है वो कदम उठाए जा रहे हैं। और मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले तो जो कोविड से सुरक्षा का प्लान है, जो सुरक्षा की स्ट्रेटजी है, जिसमें मेन रूप से लोगों की ट्रैकिंग, टेस्टिंग और उनका ट्रीटमेंट, इसके अलावा इसी के अंतर्गत जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है, उसके साथ स्किल सर्वे का भी काम हो रहा है और टेस्टिंग भी इस तरह से की जा रही है कि हम लोग संक्रमण का पता लगा पाएँ और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। कल मैंने बताया था कि किस तरह से कई स्वास्थ्य संस्थानों का कल लोकार्पण किया गया था और कुछ का शिलान्यास किया गया था। इसके अलावा जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं कोविड को लेकर, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और स्वास्थ्य सचिव ने जैसे बताया था 1-2 दिन पहले कि 1 वीक के अंदर वो लगभग सभी ज़िलों में टेस्टिंग की फैसिलिटी भी प्रारंभ कर देंगे वो लोग। तो कोरोना से सुरक्षा को लेकर सरकार की सबसे मुख्य प्राथमिकता है। दूसरा है रोजगार। तो जो हमारे यहाँ के भी श्रमिक हैं जो यहीं रहते हैं और जो बाहर से आए हैं लोग जो अन्य राज्यों में काम करते थे, उन दोनों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। और उसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए ऐप डेवलप किया गया है, वहाँ से मैचिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ अपना रिक्वायरमेंट दे देती हैं और लेबर का जो स्किल है वो फीड रहता है, तो तुरंत मैसेज चला जाता है लेबर को कि कौन कौन से उनके लिए रोज़गार उपलब्ध हैं और उसके आधार पर वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये काम भी पूरी तेज़ी से चल रहा है। जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो उसके लिए भी विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि जो भी मिड टर्म संशोधन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में होना है वो भी शीघ्र हो जाए। लोगों को नई इकाइयाँ लगाने के लिए जो भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है वो देने का पूरा प्रयास किया जाए इसमें। तो रोज़गार सृजन को लेके और जो भी रोज़गार सृजन के कार्य हैं वो पूरी तेज़ी से चलें अभी। तो इसको लेकर ये दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है सरकार की। तीसरा है कि जो गैर राशन कार्डधारी जितने भी परिवार, सुयोग्य परिवार बचे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी राशन कार्ड दे दिया जाए। तो इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सभी अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और कई अनुमंडलों में 300-300, 400-400 ऑपरेटर्स बैठ के वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल वार स्केल पे इसका काम किया जा रहा है। चौथा है कि जो किसानों की क्षति हुई है फरवरी, मार्च और अप्रैल में वर्षापात या ओलावृष्टि से जो असमय वर्षापात हुआ, तो उसके लिए भी 730 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है। उसका वितरण जल्दी से जल्दी हो जाए, किसानों को राहत मिले, ये चौथी प्राथमिकता है। और पांचवी की जो पेंशनधारी हैं उनमें से कई नए पेंशनधारियों ने नए लोगों ने आवेदन किया है और उनकी पेंशन की स्वीकृति समय से हो जाए ताकि वो भी सोशल सिक्योरिटी के नेट में आ जाएं। इन 5 बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम हो रहा है। और इसके अलावा जो सामान्य कामकाज है और अन्य जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, 7 निश्चय की स्कीम्स हैं, वो सब पे तेज़ी से काम हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, अब उनकी संख्या कम हो रही है। आज की तिथि में अभी 6,985 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स फंक्शनल हैं और इनमें 1,83,504 लोग अभी आवासित हैं। कुल जो इनमें लोग आए आवासित रहे उनकी संख्या 15,13,093 है और इनमें से 13,29,589 लोग ये वहाँ से डिस्चार्ज होके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता हम लोग दे रहे थे उसके अंतर्गत अब कुल 20,86,140 लोग बढ़ के हो गए हैं जिनको 1,000 रुपये की राशि दे दी गई है।
अब कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों को बहुत कम हो गए हैं आना, ऑलमोस्ट अब नहीं आ रहे हैं। तो जितने लोगों को वापस आना था वो भी लगभग आ चुके हैं। इक्का दुक्का ट्रेन्स हैं, जैसे कि आज 9 ट्रेन्स पहुंच रही हैं, जिनसे 11,550 लोग आ रहे हैं श्रमिक स्पेशल, और 2 ट्रेन केवल कल के लिए अभी तक शेड्यूल्ड हैं, जिनसे 3,300 लोग आएंगे। तो ये काम भी अब लगभग समाप्त हो चुका है। रोजगार सृजन का केवल आंकड़ा एक और मैं बता देता हूं कि अभी तक 4,46,000 से कुछ अधिक स्कीम्स में लॉकडाउन पीरियड में 5,26,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। 3 मई के बाद अपने गृह राज्य लौटे बाहर रह रहे व्यक्तियों का प्रश्न है। उनकी जांच के बाद अब तक 3,615 व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, आज की तिथि में जितने भी बाहर से आए हुए, बाहर से लौटे हुए व्यक्ति हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रहना है, उसका सतत अनुश्रवण सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक हम लोग ऐसे 5,35,000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। इनमें से 253 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण अर्थात सांस में तकलीफ, खांसी अथवा बुखार की शिकायत है। इन सभी 253 व्यक्तियों का सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इतना ही।